आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस क्यों एस्टेब्लिश किया है। यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस या पावर दिखाना नहीं, बल्कि इससे ज्यादा कुछ है। यह अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रैटेजी, उसकी सेफ्टी, पॉलिटिक्स और दुनिया के हालचाल को समझने का एक बड़ा खड़ी है। आज के जमाने में जब पावर का मतलब सिर्फ पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मिलिट्री प्रेजेंस भी है, तब ये बेसिस अमेरिका की सुपर पावर पोजीशन को बनाए रखने में मदद करता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने अपनी पोजीशन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की तरह स्टैब्लिश की। वो चाहता था कि उसकी सेफ्टी सिर्फ अपने देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो, जहां वो अपने दुश्मनों को पहले ही रोक सके। इसी वजह से अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस को दुनिया भर में फैला दिया। एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक इन बेसिस का असली मकसद सिर्फ वो के लिए नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, अलायंस की मदद और ग्लोबल स्टेबिलिटी को बनाए रखना भी है। ये बेसिस एक प्रोटेक्टिव शील्ड के जैसे है जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग करती है। दुनिया के डिफरेंट रीजन में जब भी प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट होता है, अमेरिका के पास अपने फोर्सेस को तुरंत भेजने का सिस्टम है। अगर कोई क्राइसिस आए जैसे नेचुरल डिजास्टर, वॉर या टेररिस्ट अटैक, तो ये बेसिस काफी इंपॉर्टेंट साबित होती है रैपिड रिस्पॉन्स में। कैंप हम्पेरीज साउथ कोरिया में, एआई यूडेड कतर में और योकोसुका जापान में ये बड़े मिलिट्री बेसेस है जो अमेरिका को एयरबोर्न और नेवल फोर्स जल्दी डिप्लॉय करने में मदद करता है। ये बेसेस एयरफील्ड, नेवल पोर्ट्स और सर्विलांस सिस्टम से लेके साइबर ऑपरेशन तक हर तरह की मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका के ये बेसिस उसके अलायंस के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में भी मददगार होते हैं। नाटो कंट्रीज में बेसिस का होना यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखता है। एशिया पैसिफिक में जापान और साउथ कोरिया जैसे अलायंस के साथ कोऑर्डिनेशन इन बेसिस के जरिए होता है। ये बेसिस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, पीस कीपिंग मिशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए सेंटर होता है। जब कभी कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू आता है तो अमेरिका इन बेसिस का सहारा लेकर अपने अलायंस को सपोर्ट करता है, जिससे ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद मिलती है। चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे पावरफुल नेशन की वजह से अमेरिका को अपने मिलिट्री स्टांस को मजबूत बनाए रखना पड़ता है। इन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बढ़ने से ग्लोबल पावर बैलेंस पर असर पड़ता है। अमेरिका के बेसिस इन रेवल्स को साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक वार्निंग देता है कि कभी भी उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही कोई भी उनका एग्रेशन बढ़ाता है, अमेरिका अपने नियर बाय बेसिस से आउट्रिगर ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग और कांस्टेंट सर्विलांस भी इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है। अब आते हैं जियोग्राफी पर। अमेरिका के 2025 का लेटेस्ट डाटा के मुताबिक अमेरिका के पास कम से कम 128 मेजर मिलिट्री बेसेस है 50 से ज्यादा देशों में। लेकिन अगर छोटे और कोऑपरेटिव बेसिस भी जोड़े तो ये नंबर 750 से भी ज्यादा हो जाते हैं, जो 80+ कंट्रीज तक फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा बेसिस जापान में है, यहाँ 14 मेजर बेसिस है। उसके बाद फिलीपींस 9 बेसिस और साउथ कोरिया 8 बेसिस आते हैं। यूरोप में जर्मनी, इटली एंड यूके में अमेरिका का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जहां से वो यूरोप और मिडिल ईस्ट रीजन को मॉनिटर करता है।
मिडिल ईस्ट में कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे जगहों पर स्ट्रैटेजिक एयर बेसिस है जो गल्फ रीजन को कंट्रोल करने में मददगार है। अफ्रीका में डिजिबोती में एक इम्पोर्टेंट नेवल बेसिस है जो इंडिया ओशन और रेड सी पैसेज का कंट्रोल रखता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिका के ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी को दिखाता है जो हर कॉन्टिनेंट पे अपने स्ट्रैटेजिक कदम रखता है। अमेरिका के इतने सारे बेसिस कुछ देशों में कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेसिस लोकल सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस के खिलाफ है और कुछ जगह इनकी वजह से टेंशन भी बढ़ जाती है, जैसे कुछ एशियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन अमेरिका के लिए ये बेसिस ग्लोबल पीस और अपने इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी है। इन बेसिस की वजह से अमेरिका अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करता है, चाहे वो टेररिज्म से लड़ना हो या ह्यूमैनिटेरियन मिशन का हिस्सा बनना हो। यह बेसिस ट्रेड रूट्स को सिक्योरिटी देता है जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो अमेरिका के 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस सिर्फ आर्मीज के लिए नहीं बल्कि एक पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो वर्ल्ड पीस, रैपिड मिलिट्री रिस्पॉन्स, अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने और अपने राइवल्स को डिटर करने के लिए डिजाइन की गई है। ये बेसिस अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल मिलिट्री सुपर पावर के फॉर्म में बनाए रखता है। आज के कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशन में ये बेसिस एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसे अमेरिका अपने ग्लोबल लीडरशिप को मेंटेन करता है। अब आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।